लौटा मोरे साजन। तेरी अम्मा आई थी मेरे पास ये कहने के लिए कि मैं रिश्ते से इनकार कर दूं राहिल के। समीना से बात करने से पहले मैं तेरी राय जानना चाहती हूँ कि तू क्या चाहती है। बड़ी अम्मी, आपको मेरी चाहत का तो पता ही है। अहमद की और निम्रा की सारी सूरत हाल वो तुम्हारे सामने है और तुम्हारी माँ को ये डर है कहीं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में अहमद और निम्रा की वजह से कोई परेशानी ना आए। कैसे मुतासिर ना होती मेरे रिश्ते से। बड़ी अम्मी, आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि मेरा और राहिल का जो रिश्ता है वो वट्टे सट्टे की बिना पे नहीं हुआ है, और भाई और भाभी की वजह से मेरा रिश्ता ऐसे कैसे असरअंदाज होगा। तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन हकीकत से भी तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते। देख बेटा, तेरा मंगेतर होने से पहले वो निम्रा का भाई भी है। उसकी बहन को उसके ससुराल में अगर कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो हो सकता है उनका सलूक भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। इसलिए मैं ये चाहती हूँ ये सारी बातें अपने जहन में रखकर फिर तुम कोई फैसला करो। बड़ी अम्मी, ये सारी बातें मुझे मेरे फैसले से नहीं हटा सकती। देखो बेटा, ऐसा ना हो कि निम्रा की और अहमद की लड़ाई में तुम्हें बहुत सारी बातें बर्दाश्त करना पड़े। और जहां तक बात है राहिल की, मुझे राहिल पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप प्लीज अम्मा को समझाएं मेरे लिए, आप उनसे बात करें। अरे बेटा, तेरी माँ कब सुनती है। तुम्हारे रिश्ते के लिए पहले भी अहमद ने उसको मनाया था, तब राजी हुई थी वो। खैर, कोई माने या ना माने, बड़ी अम्मी, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। अगर मेरी शादी होगी तो वो सिर्फ राहिल से ही होगी। अच्छा अच्छा, इतनी जज्बाती मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ फिर बताती हूँ तुझे। जा, फिक्र नहीं कर। अगर ये लड़की नहीं मानी ना तो मैं उसका वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। क्या बोली रोशनी उस रिश्ते के बारे में? रोशनी ने कहा मैं राहिल से रिश्ता खत्म करना नहीं चाहती, उससे शादी करूंगी। दिमाग खराब हो गया उसका? कैसे नहीं करेगी ये रिश्ता खत्म? दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। खामखा की जिद लगा के बैठ गई हो तुम। मैं जिद नहीं कर रही हूँ खाला, रोशनी को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो अपने लिए खुद खंदक खोद रही है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि रोशनी कैसे अपनी जिद पे कायम रहती। जिद ना करो बानो, देखो जवान लड़की है, कहीं उल्टा सीधा कोई कदम उठा लिया तो क्या करोगी तुम? कुछ नहीं करेगी, देख लूंगी मैं उसे। अम्मी चाय। क्या सोचा है बेटा तुमने? किस बारे में अम्मी? अपने और अहमद के बारे में। अब हम दोनों के बीच में सोचने के लिए बचा क्या है? तुम मुझसे बात कर नहीं रही, मुझे उससे बात करने नहीं दे रही। इस तरह से ये मसला हल कैसे होगा? अम्मी, ये मसला उसने शुरू किया और वही खत्म करेगा। आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब आप भी इस बारे में सोचना छोड़ दें। कैसे ना सोचूं इस बारे में? क्या होगा तुम्हारे आगे की जिंदगी का? किस तरह गुजारोगी? गुजार लूंगी मैंने सोचा है कि मैं जॉब करूं। जॉब? हाँ, फारिग रहने से बेहतर है कि मैं अपना दिमाग कहीं बिजी करूं, जॉब कर लूं। आप स्कूल चली जाती है और भाई अपने ऑफिस, पूरा दिन घर पे अकेली होती हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा मैं जॉब करूंगी। कैसे करोगी जॉब? अभी तक तो तुमने एग्जाम्स भी नहीं दिए अपने।
एग्जाम्स में तो अभी टाइम है, लेकिन फिलहाल मैं छोटी मोटी जॉब पे अप्लाई करूंगी। क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? और इस वक्त ये मैसेज किसको कर रही हो? कुछ नहीं, राहिल से बात कर रही हूँ। उससे क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हूँ? भाभी वाले वाकये की वजह से राहिल कितना नाराज है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? क्यों भाई, हमने क्या किया है ऐसा? अगर नाराज होना है तो वो अपनी बहन से होए, जो उस मास्टर के साथ नैन मटका कर रही थी। आप ही? क्या हो गया है आपको? निम्रा को गए 5 दिन हो गए हैं। अब अपनी जिद छोड़ और जाके लिया उसे। मैंने नहीं निकाला उसे बड़े अम्मी, वो खुद अपनी मर्जी से गई है। उसे आना होगा, वो खुद आ जाएगी। घर से तो नहीं निकाला तुमने, लेकिन तुमने इल्जाम कैसा लगाया उस पर? कैसे रुकती वो इस घर में? मैंने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया बड़ी अम्मी। अच्छा, इल्जाम नहीं था वो? अच्छा तू मुझे ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? है तो दिखाओ। बड़ी अम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, क्या देखा? बताना मुझे भी, क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था इस दिन? मुझे भी तो पता चले। चल, आज तू मुझे सब कुछ बता दे, जो तूने देखा अलीफ से लेकर ये तक। उस दिन जब मैं बाहर आया तो मैंने अपने कानों से सुना है। साकिब सर, शादी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। खासकर ऐसे हालात में जहां रिश्ते में रहने वाले 2 इंसान एक साथ नहीं रहते। मर्द अपने हालात को कभी मजबूरियों और कभी जिम्मेदारियों का नाम देकर बैठ तो जाता है, लेकिन औरत जिस तकलीफ और जिस कर्ब से गुजरती है ना, उसका अंदाजा वो बीवी बता सकती है जिसको अपने शौहर का 7 साल में 1 या 2 मर्तबा चंद दिनों के लिए नसीब होता है। बड़ी अम्मी, अब आप खुद बताइए, इन सब बातों के सुनने के बाद मेरे पास और क्या गुंजाइश बचती थी? मैं तो समझती थी कि तू बहुत समझदार है। तेरे बाप के गुजर जाने के बाद जिस तरीके से तूने घर की जिम्मेदारियों को संभाला, ऊंच नीच का तुझे पता होगा, मुझे पता था। लेकिन बेटा, तूने तो मुझे बहुत मायूस किया। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं गलत हूँ? हाँ, तू 101% गलत है। मैं जानता हूँ बड़ी अम्मी कि निम्रा आपकी लाडली है, वो आपको बेहद अजीज है, बस इसलिए आपको उसमें कोई ऐप नजर नहीं आता। तूने सच कहा, वो मुझे बहुत अजीज है, लेकिन तू भी तो मुझे बेहद अजीज है। मेरे इकलौते बेटे का बेटा है तू, उससे ज्यादा तू अजीज है। निम्रा में ऐप नजर आने की वजह वो सिर्फ तेरी माँ है। उसकी लगाई बुझाई से तेरे दिल में बुराई आ गई। राहिल, अम्मी ने तो साफ साफ हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया है। हमारी ज्यादती कर रही है हमारे साथ। वो तो पहले भी नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता हो, तो भाई के कहने पे वो राजी हो गई थी। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, अब मुझे लग रहा है भाई भी यही चाहते हैं। यार क्या हो गया इन सबको? पहले ये आप ही की जिंदगी के पीछे पड़े हुए थे, अभी हमारे पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं राहिल, मेरा तो ये सोच सोच के ही दिल बैठा जा रहा है कि अगर बड़ी अम्मी राजी नहीं कर पाई भाई को, तो फिर क्या होगा? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी राहिल, प्लीज आप कुछ करें। तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ एक ही हल है इस बात का। क्या? यही कि हम जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट मैरिज? हाँ, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? हम इतना बड़ा कदम, और क्या हमें घर वाले कबूल करेंगे इतना बड़ा कदम उठाने के बाद? हाँ, क्यों नहीं करेंगे कबूल। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वक्त के साथ हमें कबूल कर लेंगे। आप इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? यार घर वाले हैं हमारे,
कब तक हमसे नाराज रहेंगे? कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे ना। तुम अच्छी तरह सोच लो, जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। जी। चलो ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसको फोन मिला रही है? और तेरे चेहरे का रंग क्यों ऐसा उड़ा हुआ है? अम्मा, एजाज का नंबर बन जा रहा है, उसी की वजह से परेशान हूँ। परेशान क्यों हो रही है? कर लेगा तुम्हें फोन वो। अम्मा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कल से उसको कुछ पता नहीं है और इतने गुस्से में था, अपना पासपोर्ट भी साथ लेकर गया है। क्या? पासपोर्ट लेके चला गया? उसे पासपोर्ट का क्या करना था? हाँ, वो लेके क्यों गया? पता नहीं अम्मा, कुछ बता कर नहीं गया। मुझे एजाज का मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसी गड़बड़? मुझे लग रहा है कि ये कोई नौकरी वोकरी का मामला नहीं है। एजाज किसी और चक्कर में पड़ गया। नौकरी नहीं तो फिर कौन सा चक्कर अम्मा? किसी लड़की का चक्कर। मैं ऐसा सोच रही हूँ, हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बातों ने तो मुझे मजीद और परेशान कर दिया। अच्छा, परेशान मत, लेकिन अब से उसके साथ संभल कर चल। उसको पैसों के ताने मत दो। मर्द साथ है, कभी भी उसका दिमाग घूम सकता है, फिर हाथ मलती रह जाओगी तुम। जो भी तुमसे वो बकवास करे, चुप करके सुन लो, क्योंकि औरत सब्र और शुक्र के साथ चलेगी तो फिर वो रिश्ते को निभा सकती है, ऐसे ही नहीं। लेकिन अब उसके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से उसको संभाल के रखो। समझ रही हो ना मेरी बात को तुम? हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये क्या बात हुई बेटा अहमद कि तुमने खाना खाने से मना कर दिया? क्यों? बस अम्मी, भूख नहीं। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो बेटा? अगर सजा देनी है ना तो उस बेशरम बेहया लड़की को दो जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं की, मुसमारी कहीं की। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी, या अगर उसको इस घर से या तुमसे कोई मसला था तो कम से कम एक मर्तबा बोल देती। क्या जरूरत थी मुंह काला करने की उसे? अम्मी, मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी, प्लीज कोई और बात करें। मैं भी अपनी जबान से उस गंदी लड़की का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। जब से वो गई है तो खाना पीना दूर, तुम तो कमरे से भी नहीं निकलते। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है। किसी का नहीं तो कम से कम अपनी बेवा माँ का तो ख्याल कर लो बेटा। अम्मी, क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। जख्मी होकर बिस्तर पर आ गया, फिर जॉब चली गई, और फिर निमरा। आप सही कहती थी अम्मी, आप सही कहती थी। मुझे उसको ट्यूशन की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे ट्यूशन की इजाजत दे दी। देखो बेटा, कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा है वो चली गई, उसी की वजह से ये मनुष्यत थी।
दफा हो गई इस घर से वो मनहूस मारी। उसके बारे में इतना मत सोचो बेटा, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी बेटा। ठीक कहती हैं आप, वो वाकई मेरे काबिल नहीं थी। देखो बेटा, तुम मेरा वाहिद सहारा हो। तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरा बच्चा। तुम इस घर का वाहिद सहारा हो। फिलहाल किसी छोटी मोटी कंपनी में अपनी नौकरी की दरखास्त दे दो। जब तक वहां से जवाब आएगा तब तक तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे बेटा। अरे अम्मी, आप परेशान नहीं हो, जल्द मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। आमीन। अब तुम्हें छोड़ दूं कमरे में? ठीक है। ना खा लो बेटा, चलो अपने हाथ से खिलाऊं तुम्हें खाना। क्या बात है अम्मी, आप परेशान क्यों बैठी हुई हैं? बेटा, माँ बाप खुद पर हर तकलीफ झेल लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी औलाद पर आ जाए ना तो टूट कर रह जाते हैं। तुम सिर्फ 4 साल की थी और राहिल 2 साल का जब तुम्हारे अब्बू हमें छोड़कर चले गए। वो वक्त मैंने किस तरह गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। आज भी जब अपने माजी में झांकती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। ये सब कुछ मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। हर रोज उसे किसी ना किसी मुहाज का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करके उस घर में वापस चले जाऊं जहां मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला गया? मेरा बच्चा, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने घर में हंसती बसती आबाद रहो। अम्मी, वो जगह घर नहीं होता जहां अपने ना बसते हो। वो जगह घर नहीं होता जहां के लोग आपसे गैरों की तरह सलूक करें। उनके साथ रहने से बेहतर है इंसान अकेला ही ठीक है। बेटा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले इतना तवील सफर तय करना आसान नहीं होगा। मैं अकेली कहाँ? आप मेरे साथ हैं, रहील भाई मेरे साथ हैं। आप दोनों के होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं मैं तुमसे, इतने दिनों में अहमद ने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, और अब मैं चाहती भी नहीं हूँ मुझसे कोई भी राब्ता रखे। लेकिन बेटा, ऐसे तो क्या ऐसे अम्मी? जो होना है वैसे ही होना है। आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। इसकी कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कर रही हूँ। ठीक है, इंटरव्यू के लिए? जी ठीक है, अगर आप मुझे पिन लोकेशन भेज दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था बेटा? कंपनी से कॉल थी अम्मी। वो जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं मुझे। अम्मी, आप प्लीज परेशान ना हो। परेशान होने के बजाय मेरे लिए दुआ किया करें कि आगे जो भी फैसला हो मेरे लिए बेहतरीन हो। आमीन। अरे अरे वाह भाई,
आप तो अब ठीक होने लगे। हाँ। वैसे आपकी ये सारी रिकवरी का क्रेडिट ना आपके अच्छे डॉक्टर्स और कहीं ना कहीं निम्रा भाभी को भी जाता है। दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत। देखिए, अच्छा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बैठे। आप ठीक हैं? ठीक हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मजीद रिकवर होने में। कौन है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। बताया जा रहा है। कौन है? जी मेरून साहब है। मैं तुम्हें शक्ल से लग रही हूँ मेरून निसा? उसकी अम्मी हूँ। क्या है ये? जिनका पार्सल आया तो कैसा है ये पार्सल? यहाँ पर साइन चाहिए आप पे। भैया साइन वाइन नहीं आते। ये अंगूठा कैसे? एक सेकंड, वो तुम्हारे पास वो नहीं है वो जिससे वो होता है नीली नीली इंक? जी नहीं। अरे तो भाई निकला क्यों है तू? या जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरू, मेरू, क्या है भाई? मेरू, अरे बहरी हो गई है, इधर आना। क्या हुआ माँ? ये देख तेरे नाम का कुछ आया है पार्सल, पता नहीं क्या है। क्या है इसमें और कहाँ से आया है? मुझे नहीं पता, कुछ अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या हुआ? कुछ बता तो। मेरू कुछ तो बता, इसको देखते ही तू सकते में आ गई। कुछ तो बता माँ, इसको देखते ही तू सकते में आ गई है। हाँ, बता तो सही, हुआ क्या है? मैं लुट गए, मैं बर्बाद हो गए। मेरू, क्या हुआ बेटा? ये कैसे कागज आते हैं? इजाजत तलाक के कागजात भेजे। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। कैसे हौसला करूं बड़ी अम्मी? अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? सब्र कर। बुरा किया इस मनहूस मारे ने, बहुत बुरा किया। चुप हो जा, चुप हो जा। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? रोशनी, तुमने फिर आगे का क्या सोचा? राहिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें यार क्या समझना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ऊपर से घर वालों ने हमें जुदा करने की भी ठान ली है। अब हमें कोर्ट मैरिज करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हम। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कोर्ट मैरिज का सुनकर बहुत दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राहिल। यार इसमें डरने वाली क्या बात है? हम दोनों बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं। राहिल, आपको क्या लगता है जब मैं कोर्ट मैरिज के बाद आपके घर पर आऊंगी और फुप्पो और निम्रा जो मुझे हैसियत देंगे वो मेरी वहां होनी चाहिए? क्यों नहीं देंगी यार? अम्मी और आपी का तुम्हें पता है, और तुम्हारे साथ कभी भी ये बुरा रवैया नहीं रखेंगी। तुम मेरे ना घर वालों की फिक्र मत करो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ ना बस तुम वो करो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मा आ गई। राहिल भाई कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं?
दोनों के बचपने की वजह से कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए।